सो गाइस, एक के बाद एक अडानी पावर में पॉजिटिव डाटा आता जा रहा है, पॉजिटिव न्यूज आती जा रही है। आज जो मोमेंटम आया है अडानी पावर में, क्या यहां से अब फाइनली हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है? क्या चार्ट फ्लॉप हो सकता है? जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार लगातार अडानी पावर में, क्या वो देखने को मिल सकता है? यहां पर सब चीज समझेंगे। और कल के दिन एक इंपॉर्टेंट डाटा आया जिसको अभी यहां पर देखते हैं। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। सारी चीजें एक एक करके यहां पर समझेंगे। पहले आते हैं आपकी खबरों पे, फिर चार्ट पे आते हैं। ठीक है, GQG पार्टनर एक बार फिर से इन्होंने अडानी ग्रुप में अपना भरोसा दिखाया है। अडानी ग्रीन का वीडियो अपलोड कर दिया है, जरूर देख लेना। अडानी पावर में भी GQG पार्टनर ने अपनी बाइंग बढ़ाई है। भैया पॉजिटिव चीज, जहां पर पिछले कुछ सेशन से लगातार 1:3 का सेल अडानी पावर पर बना हुआ है, वहां GQG ने आकर के टोटल 3 ब्लॉक डील कर दी। GQG पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी सेट, GQG पार्टनर्स इंटरनेशनल इक्विटी सेट, GQG पार्टनर्स ग्लोबल इक्विटी सेट। ये 3 ब्लॉक डील आपके पास में है। ये ब्लॉक डील बाय की है, परचेज की है, ये 3 ब्लॉक डील। और इसके साथ में 3 ब्लॉक डील आपको और देखने को मिलेंगी। बाकी की 3 ब्लॉक डील आपकी आई है, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, बाकी की 3 ब्लॉक डील आई है आपकी रिलायंस ट्रस्ट इंस्टीट्यूशनल, रिलायंस ट्रस्ट इंस्टीट्यूशनल रिटायरमेंट ट्रस्ट सर्विस सीरीज की तरफ से, और तीनों इन्हीं की तरफ से ही है। ठीक है, तो टोटल 6 ब्लॉक डील आपके पास कल के दिन आई है। ठीक है, आप एक बार यहां पर देखो, 6 ब्लॉक डील आपके पास ये हो गई। और एक ब्लॉक डील आपकी गोल्डमैन सैच की आई थी अक्टूबर के महीने में। बाकी पुराना डाटा अक्टूबर 2025 का डाटा है, फिर उसके बाद अगस्त का डाटा आ जाता है। हम यहां पर देखेंगे कल के दिन की जो 6 ब्लॉक डील आई है। टोटल 3 ब्लॉक डील रिलायंस ट्रस्ट की सेल की तरफ से है। 3 ब्लॉक डील पहले रिलायंस ट्रस्ट ने सेल करी 18 नवंबर को। क्वांटिटी कितनी? पहली क्वांटिटी आती है आपकी, कितनी क्वांटिटी है? 2,23,08,465। नेक्स्ट सेल बल्क डील आपकी आती है 1,61,57,595 क्वांटिटी। और अगली बल्क डील ब्लॉक डील आपकी आती है 4,51,44,262। ये 3 ब्लॉक डील आपकी होती है सेल की तरफ। और फिर आपके पास आता है GQG पार्टनर्स, जो कि ब्लॉक डील करते हैं। और ये सेलिंग ब्लॉक, और जो सेलिंग ब्लॉक डील आपकी है, 3 सेलिंग ब्लॉक डील आपकी पहले हुई, उसको यहां पर ये कर लेते हैं परचेज नवंबर 18 में। ठीक है, और ये सभी क्वांटिटी जो ब्लॉक डील में सेल की गई, वो सभी क्वांटिटी GQG ने परचेज कर ली। तो भैया टोटल 6 ब्लॉक डील कल के दिन हुई, जहां पर GQG ने अपना स्टेक और बढ़ा है अडानी पावर के अंदर। तो ये है ब्लॉक डील का डाटा। और इसके साथ में 24 और 25 नवंबर इन्वेस्टर मीटिंग भी है अडानी पावर की, इसको भी जरूर नोट कर लेना। अब आते हैं आपकी अगली खबर पर। मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है, एज यू ऑल नो। 187 का टारगेट है ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से, रेटिंग बाय की है। ये टारगेट इन्होंने दिया था 31 अक्टूबर को। उसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट है। इनके टारगेट के पीछे का रीजन भी अगर आप चाहो तो यहां पर देख सकते हो। इनका कहना है कि कंपनी आने वाले कुछ साल के अंदर 2 गुना कैपेसिटी अपनी करेगी, यानी कि 12 गीगावाट से 25 गीगावाट तक कंपनी जाएगी। और L1 प्रोजेक्ट जो कि असम में है, वो 2.4 गीगावाट का कंपनी का रहेगा। और उसके साथ में रेवेन्यू प्रोजेक्शन ग्रोथ जो कंपनी की है, वो आपको 134 बिलियन, और साथ में 50 बिलियन कंपनी का EBITDA, जो कि -2% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये Q2 के रिजल्ट्स के बारे में इन्होंने बताया, और टारगेट इन्होंने रखा है 187 का। तो मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है। और PPA बिजनेस के बारे में भी कंपनी के इन्होंने यहां पर मेंशन किया है। अब आते हैं आपकी अगली खबर पर। एक बड़ी टेंशन जो आप लोग बार बार पूछते हो कि भैया सब कुछ इतना पॉजिटिव है तो भाग क्यों नहीं रहा, भाग क्यों नहीं रहा वोडाफोन, अडानी पावर। उसके पीछे का रीजन ये है, बांग्लादेश की डील जो टोटल 25 साल की डील है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये डील के ऊपर टेंशन ये है कि जो इंटरिम सरकार है बांग्लादेश की, वो कहीं ना कहीं इस डील को स्क्रैप कर देना चाहता है। उनका मानना है कि ये करप्ट डील हुई थी बांग्लादेश की पुरानी सरकार के साथ में, तो भैया इस डील को हम आगे शायद ना चलाएं। और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाने की बात भी इन्होंने करी थी, जिसकी वजह से अडानी पावर में इस चीज की टेंशन है। तो जब भी आपको लगे कि अडानी पावर क्यों नहीं बढ़ रहा, ये खबर आपको मालूम होनी चाहिए। लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 30.2 का MFI, 43.4 का आपका RSI, न्यूज काफी सारी पॉजिटिव है। आसाम का प्रोजेक्ट भी हमें देखने को मिला,
अच्छा खासा करोड़ों का इन्वेस्टमेंट वहां पर है। चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है आज के दिन? आज के सेशन में आपके पास रिकवरी बनी, कल की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर आज के दिन स्टॉक ओपन होता है। दिन के आखिर में जाते जाते 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपके पास सेलर एक्टिव हुए हैं। आज के दिन हमें चाहिए भैया ब्रेकआउट, नहीं मिल पा रहा है अभी तक, क्योंकि स्टॉक क्या करने की कोशिश कर रहा है, इनवर्स का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। बट भैया हम चाहते हैं कोई पैटर्न ना बने, हम चाहते हैं मुझे ब्रेकआउट मिले। तो अगर आप ब्रेकआउट एंटिसिपेट करते हो अडानी पावर के अंदर, तो उसके लिए आपके पास नजर होनी चाहिए कहां पे, 154 पे। एक बार स्टॉक 154 पर आ जाए, आप यहां पर देख पा रहे हो कि 154 पहले भी आपके पास आया, लेकिन सेल ऑफ की तरह। ठीक है, जब भी आपके पास कोई एक रिस्ट्रिक्शन है ना, आपको चाहिए कि वो रिस्ट्रिक्शन ब्रेकआउट कर दे, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि भैया करेगा या नहीं करेगा। तो आप क्या करते हो, आप देखते हो कैंडल का फॉर्मेशन क्या है। मान लो आप सेशन के बीच में हो, आपके पास, इसको एक बार ना रफ पे लेकर के आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक जैसे मैं भी आपको ये वाली कैंडल दिखा रहा हूं ना, यहां पे ये वाली कैंडल जब आपकी फॉर्म हुई थी तब लोग पागल हो गए थे, लोग कह रहे थे कि भाई यहां से तो ब्रेकआउट मिल जाएगा, अब सीधे 180 हो जाएगा। लेकिन वो कैंडल को लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग क्या करते हैं, एक अच्छी सी रिकवरी मिली और समझते अब तो भैया ब्रेकआउट मिले, लेकिन ये 154 का आपका रिस्ट्रिक्शन है। इस ट्रेंड को 154 हम मार्क कर लेते हैं। किसी भी रिस्ट्रिक्शन को ब्रेकआउट करने के लिए ना आपके पास हमेशा एक सस्टेनेबल कैंडल होनी चाहिए जो कि क्लोजिंग दे उस रिस्ट्रिक्शन के ऊपर। ठीक है, इस तरह की पोजीशन अगर आपकी बनती है और उसके बाद में स्टॉक लगातार स्टेबिलिटी दिखाता है उस रिस्ट्रिक्शन के ऊपर, तो आपका ब्रेकआउट होता है। अब कभी भी कोई भी कैंडल मिड डे के अंदर कुछ इस तरह से फॉर्म हो गई अचानक से, जो कि 154 के ऊपर आई है, अब कभी वहां पर यह नहीं कह सकती कि भैया अब तो 180 हो जाएगा, अब तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कह देना एक इस तरह एक कैंडल पे इंडिकेट करता है कि भैया हमें कुछ मालूम नहीं है, हमने बस भागते तीर के पीछे हम भाग रहे हैं, जिसको पकड़ना मुश्किल है। समझ रहे हो इस चीज को, भागते तीर के पीछे भाग रहे हैं जिसको पकड़ना मुश्किल है, मतलब कि अंधाधुंध हवा में बातें कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास किसी रिस्ट्रिक्शन पे इस तरह की कैंडल फॉर्म हो, इसका मतलब यह है कि वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पा रहा है। और अगर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहा, मतलब ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट कर रही है, इसका मतलब है कि गिरावट आपके पास आएगी। और यही चीज हुई अडानी पावर के अंदर। अब आज की कैंडल क्या कह रही है, आज की कैंडल पर आते हैं। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। आई एम NISM सर्टिफाइड, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब आज की कैंडल आपके पास ये रही, ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, बट आप देखो यहां पर गैप अप ओपनिंग भी कर दी स्टॉक ने, गैप अप ओपनिंग भी दे दी, उसके बाद ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट करके चले जाती है। सस्टेन नहीं कर रहा है स्टॉक यहां पर, अभी भी एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, 154 से लेकर के 145 के बीच में। सस्टेन कोई भी तेजी सस्टेन नहीं कर रही है। अगर हमको यहां पर ब्रेकआउट चाहिए ना, आपको 154 पर स्टेबल कैंडल्स चाहिए जो कि आपको ब्रेकआउट दे 166 की तरफ पहले, तो मतलब 154 सस्टेन करके क्लोजिंग दे दे, उसके बाद कमिंग सेशन पर आपकी कैंडल जो अभी हमने यहां पर ड्रॉ कर रखी थी उसकी तरह सस्टेनेबिलिटी दे, तब आप कहते हो भैया ब्रेकआउट मिलेगा। अनलेस एंड अनटिल आप इस कंसोलिडेशन जोन के बीच में हो, जो कि एक इनवर्स कप क्रिएट करता है, और इस पर मैंने कई सारे वीडियोस अवेलेबल है चैनल पर, सब आपको मिल जाएंगी। कप एंड हैंडल कैसे बना था अडानी पावर में, वो भी शुरुआत से लेकर के जब वो क्रिएट भी नहीं हुआ था, सब आपके पास चैनल पर अवेलेबल है, जरूर चेकआउट कर लेना। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चार्ट समझना बहुत जरूरी है। और आज एक लाइव सेशन भी अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम का ज्वाइन करना चाहो तो ही करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे आज के सेशन के कुछ भी नहीं है। अगर करना चाहो तो ही करना, वरना कोई जरूरत नहीं है, मत करना। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।